Assalamu alaikum children. So today we will start the exercise 11.2. So before we go into the 11.2, let us just take a brief look at what we have done. ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर में हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ रहे थे. जाहिर सी बात है, हम एक प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे थे, एक लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, हम कुछ पता कर रहे थे. और ये प्रॉफिट और लॉस कब हो रहा था? जब सीपी और एसपी के बीच में कुछ डिफरेंस होते थे, है ना. अगर सीपी और एसपी के बीच में कोई डिफरेंस है तो आपको वहां पे प्रॉफिट या लॉस होते. अगर एसपी बड़ा हो जाता तो प्रॉफिट होता, अगर सीपी बड़ा हो जाता तो लॉस हो जाता, है ना. जब डिफरेंस हो इन दोनों की अमाउंट में, तब हमें प्रॉफिट या लॉस होते. ओके, सो ओवर हियर व्हाट वी आर सीइंग कि कुछ चीज खरीदी गई, कुछ चीज बेची गई, और उस खरीद और उस बेचने के दौरान जो सेलर है या बुक शॉपर है, एनीवन जो भी शॉपर है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, उसके परसेंटेज भी हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, तो इस प्रॉफिट लॉस वाले टर्म में हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं. आप अक्सर देखते होंगे कि शॉपिंग मॉल्स में और इधर इन द शॉप्स आल्सो, वहां कुछ इस तरह से लिखा होता है. Let's say an article is being given. Let's suppose a vase is there. Okay, you know ना vase, a flower pot. Okay, और उस flower pot के ऊपर एक टैग लगा होता है. Let's say 30% off. 30% off. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि वास की जो भी अमाउंट है, लेट्स से जो वास था वो 500 रुपीज का था. ठीक है, 500 रुपीज का वास था, उसमें 30% ऑफ दिए गए. मतलब जो भी अमाउंट है उसमें 30% दिया जा रहा है. तो ये जो 30% ऑफ है, इसे हम डिस्काउंट कहते हैं. दिस इज व्हाट वी नोन एज डिस्काउंट. किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जब ऑफ किया जाए कुछ परसेंटेज, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. ठीक है, और ये प्राइस जो पहले से इस वास के ऊपर एज अ टैग लगी हुई थी, ये एज अ टैग जो लगी थी, इसे हम कहते हैं मार्कअप प्राइस. इसे हम क्या कहते हैं? मार्कअप प्राइस. ये मार्कअप प्राइस मतलब ये अमाउंट ऑलरेडी इस वास के ऊपर पहले से लगी हुई थी और इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. ओके, डिस्काउंट सुन के अच्छा लगता है ना, कोई चीजें हमें थोड़ी सस्ती मिल रही है. तो चलो हम इस एक्सरसाइज में 11.2 में हम सिर्फ 1, 2, 3 यानी कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे. हालांकि 6 क्वेश्चंस है, लेकिन हम सिर्फ शुरू के 3 क्वेश्चंस ही करेंगे. ओके, और हम जानेंगे कि किस तरह से डिस्काउंट यूज करते हुए हम किस तरह से वो अमाउंट निकालते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है. आपने परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट, ये तो आपने पढ़ाई है. इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लेते थे? हम लेते थे जैसे अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे P लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. सीपी क्या थी? उसकी वो प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस जिसमें वो खरीदी गई, है ना. लेकिन जब हम डिस्काउंट पर आ जाते हैं तो ये जो परसेंटेज P है ना, ये परसेंटेज D से कन्वर्ट हो गया. दैट इज परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे P था, यहाँ पे क्या परसेंटेज D से ये D बन गया. अब सीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्राइस जो पहले से उस पर लगी हुई थी, यानी कि मार्कअप प्राइस. ये क्या हो जाएगी? मार्कअप प्राइस. इसे आप एमआरपी भी लिख सकते हो. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस फॉर्मूले को हम यूज जब करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है. वी गेट द डिस्काउंट. ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2. So here is the question number first. The price of a computer was 25,000. At a computer fair, Irfan bought the computer at a discount of 15%. How much was the discount given to Irfan? And question B is asking how much did he pay for the computer? कंप्यूटर के एक फेयर में एक कंप्यूटर की प्राइस जो थी, द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मार्कअप प्राइस थी जो उसके ऊपर छपी हुई थी, दैट इज व्हाट वी कैन से इज 25,000.
25,000 रुपीज। ओके, 25,000 रुपीज थी। कंप्यूटर एट अ कंप्यूटर फेयर, एक फेयर में क्या हुआ, उस कंप्यूटर के ऊपर 15% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच वाज द डिस्काउंट गिवन टू इरफान, कितना डिस्काउंट दिया गया, और उस डिस्काउंट के बाद में हाउ मच डिड ही पे फॉर द कंप्यूटर, उस डिस्काउंट के बाद में उस कंप्यूटर की क्या अमाउंट इरफान ने पे की। सो लेट्स सी ओवर हियर, पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। ये जो 25,000 है ये क्या है, हमारी मार्कअप प्राइस जो पहले से ही लगी हुई थी। मार्कअप प्राइस कितनी है, ₹25,000, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया हुआ, दैट इज परसेंटेज, वो भी परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया गया है, 15%। ओके, तो सबसे पहला हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं क्योंकि हम सबसे पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ मच वॉज द डिस्काउंट गिवन टू इरफान, कितना डिस्काउंट दिया गया। देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में है, और यहाँ जो डिस्काउंट पूछा जा रहा है ना वो अमाउंट की बात हो रही है कि कितना अमाउंट उन्होंने डिस्काउंट में दिया गया, कितना अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, परसेंटेज डी, परसेंटेज बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी है तो ऊपर भी डी हो जाएगा और नीचे लिखा जाएगा मार्कअप प्राइस, सॉरी मार्कअप प्राइस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, ठीक है। अब देखो वैल्यूज रखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ क्या परसेंटेज पर डिस्काउंट दिया है, तो परसेंटेज डिस्काउंट हमें ये रहा है ना, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 इज इक्वल टू डी, ये आपका पूरा लिख लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें इन वैल्यू हमें पता लगानी है, तो इसीलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया। मार्कअप प्राइस ये हमने ऑलरेडी देख ली, यहाँ पे कितनी है 25,000 और ये मल्टीप्लाई हो रही है 100 से। अब देखो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, तो हमने ये 2 zeros को इन 2 zeros से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो बचा 1 है ना, डिस्काउंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। यहाँ 250 बचा जो कि डिस्काउंट से क्या हो रहा है, डिवाइड, जब हम उसे वहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स देयरफॉर 15 तो अपनी जगह पर था, ये 250 यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, ये हमने लिखा है यहाँ पर डिस्काउंट, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या बच रहा है, डिस्काउंट, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट विल बी द डिस्काउंट, वी विल हैव डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 15 zeros are 0, 15 5s are 75, 5 over here, 7 on your finger, 15 2s are 30, 30 plus 7 becomes 37। तो ये वो डिस्काउंट है जो इरफान को मिला, दिस इज इन रुपीज। ये देखो ये जो डिस्काउंट है रुपीज में था, ये जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में, इस चीज का ध्यान रखना है ना कि परसेंटेज डिस्काउंट में दिया गया है या रुपीज में दिया गया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आ गया हमारा रुपीज में, इरफान को टोटल इतने पैसे का डिस्काउंट दिया गया जो हमने बता दिया। अब पूछना है बी, हाउ मच डिड ही पे फॉर द कंप्यूटर। तो अगर ये डिस्काउंट है ना, तो यानी कि इसको हमें मार्कअप प्राइस से सबट्रैक्ट करना होगा, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी कि हाउ मच ही पे, डिस्काउंट होने के बाद में कितना पे करना पड़ा। तो हम लिखेंगे इरफान पेड और अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट, ये हम कर लेते हैं। अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट करने के बाद में कितना पे करना पड़ा, कितना पे करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो मार्कअप प्राइस कितनी थी इसकी, 25,000 थी, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि ये था, सो 3,750। लेट्स टेक इट आउट। देखो 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएंगे, बचेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 1,
और ये आ गया आपका 21,250, ये है इसका आंसर। अब फाइनल क्या लिखेंगे, देयरफॉर इरफान पेड रुपीज 21,250 आफ्टर डिस्काउंट, ये है इसका आंसर।